दोस्तों नेटफ्लिक्स पर एक बहुत ही कूड़ा वेब सीरीज आई है, लेकिन उससे पहले आप इसको देखिए। जरा इसकी शक्ल को देखिए, कहीं से भी हीरोइन लगती है और इसकी फिटनेस को जो तवज्जो दी जा रही है, जरा इसकी फिटनेस को भी देख लीजिए। ये एब्स हैं, मतलब ऐसी फिटनेस देख के तो भाई उल्टी ही आ जाएगी किसी को, है ना। उसके बाद भी इसको हीरोइन बनाकर एक नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आ गई है और वेब सीरीज का नाम है द रॉयल्स। और द रॉयल्स से पता चल रहा है कि कोई रॉयल फैमिली के बारे में दिखाया जाएगा और उस रॉयल फैमिली के जो राजकुमार हैं वो है ईशान, जिनका नाम है अविराज। अब बात करते हैं इस फैमिली के बारे में थोड़ा। तो इस फैमिली में अविराज जो कि बड़ा बेटा है, जो कि राजकुमार बनने वाला है, क्यों? क्योंकि उसके जो पिताजी हैं वो मर चुके हैं, जो महाराजा हैं वो मर चुके हैं, और उसका एक छोटा भाई है और एक उसकी बहन है। अब छोटा भाई इससे बड़ा लग रहा है ईशान से, और उसकी छोटी बहन वो भी इससे बड़ी लग रही है, लेकिन फिर भी ईशान को बड़ा भाई दिखाया गया। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट की डिमांड होगी। चलो ठीक है, वो भी समझ लिया। अब इनके कैरेक्टर को समझते हैं। अब जो उसका छोटा भाई है उसको ना राजपाट से कोई लेने देने नहीं, उसका मेन फोकस है खाना बनाने में, मतलब उसको खाना बनाने का बड़ा शौक है। और उसकी जो बहन है वो लेस्बियन है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ नहीं, इनके जो महाराजा थे, मतलब जो इनके पिताजी थे वो थे गे। अब देख लो क्या बात है भाई, मतलब कोई गे है, कोई लेस्बियन है, कोई जिसको खाना बनाना है। और ये जो बेटा राजकुमार बनना चाहता है, इसको राजकुमार बनने का कोई शौक नहीं है, दूर भाग रहा है। अब इन होने वाले राजकुमार की जरा पर्सनालिटी देखिए, कहीं से भी इसकी पर्सनालिटी कोई राजकुमार है, कोई रॉयल फैमिली की लगती है, पूरा छपरी लगता है। और सबसे बड़ी बात है, पूरी वेब सीरीज में आधे से ज्यादा सीन इसने शर्ट उतार के दिए हैं, मतलब अपनी बॉडी दिखा रहा है 4 रुपए की। अब इसको ये नहीं पता है कि आज की रेट में 18-18 साल के लड़के भी इससे अच्छी बॉडी बना के घूम रहे हैं, लेकिन भाई इसने जिम में जाके काम करा है तो मेहनत दिखाना, क्योंकि और तो कुछ दिखा नहीं सकता, तो बार बार वही बॉडी दिखाना है कि चलो बॉडी दिखा के थोड़ा बहुत इंप्रेस कर लेंगे लोगों को। चलो ठीक है, इनको भी हो गया, इनकी तो फैमिली हो गई खत्म। अब आते हैं एक मेन कैरेक्टर भूमि, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि कितनी बड़ी हीरोइन है। अब इसको ना एक बिजनेस वुमन दिखाया, तो इसका एक स्टार्टअप है। अब भूमि का जो बिजनेस मॉडल है वो ये है कि ये जो महल हैं, जो रॉयल फैमिलीज हैं, इनमें ना थोड़े बहुत चेंजेस करके एक कॉमन लोगों को लाके सर्विस देगी। लाइक वहाँ पे कॉमन लोग आएंगे, रहेंगे, रुकेंगे, जो राजघराने की फैमिली उनके साथ रुकेंगे, मतलब थोड़ा जो कॉमन लोग हैं उनको ना राजघराने वाली थोड़ी फीलिंग आएगी, उनके साथ रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। ये इसका बिजनेस है। तो चलो ठीक है भाई। अब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, भूमि आती है कॉन्ट्रैक्ट लेके इस महल में कि भाई आप मेरे साथ ऐसा बिजनेस है, इसको आप करोगे तो आप बड़ा पैसा कमाओगे। तो वो कन्विंस कर लेते, क्योंकि उन पे ऑलरेडी इतना लोन चढ़ा है महल वालों पे। कहने को राजा है लेकिन कंगाल पड़े हैं अंदर से। चलो ठीक है, लेकिन भूमि को नहीं पता कि जो ईशान है इस महल का राजकुमार बनने वाला है। अब स्टोरी में लोगों ने पहले ही दिखा दिया था कि भूमि ईशान से पहले ही मिल चुकी है और इन्होंने थोड़ा रोमांस करा था, लेकिन फिर उसके बाद नहीं मिले, फिर अचानक से अब एक दूसरे के सामने आने वाले हैं। अब स्टोरी में आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात बताता हूं। ये जो भूमि है ना, ये ईशान के साथ जितने भी रोमांटिक सीन है, जितने भी थोड़े वैसे सीन है, इतना इंटेंस करती जैसे लगता है कि इसको लगता है कि अगर इन सीन में, मतलब ऐसे जो रोमांटिक सीन है, इस टाइप के सीन अगर इसमें 200% दे देगी तो ये छा जाएगी, मतलब दुनिया इसकी दीवानी हो जाएगी, है ना। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जब ये सीन करती है ना, तो पता है क्या लगता है स्क्रीन पे? ऐसा लगता है कि ये रियल लाइफ की जो इसकी गर्मी है, भड़ास है, वो एक कैमरे के सामने निकाल रही है, मतलब ऐसा फील आता है। तो आप क्या ही समझोगे। चलो ठीक है भाई, जो बना दिया। अब उसके बाद वही सीन है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, अपना काम करती है प्रोजेक्ट पे, धीरे धीरे कई सारे चैलेंज आते हैं, पूरे कर लेती है और ये धीरे धीरे प्रोजेक्ट पूरा कर लेती है। अब प्रोजेक्ट पूरा हो गया, सारी चीज़ें हो गई, है ना। अब ईशान भी इसका हो गया, लेकिन बीच में एंट्री हो जाती है नोरा की। नोरा जो कि ईशान की एक्स है। अब उसको हिंदी बोलनी नहीं आती, किसी को एक्टिंग करनी नहीं आ रही, किसी को हिंदी बोलनी नहीं आ रही, मतलब इन सब ऐसे लोगों को मिला के इन्होंने वेब सीरीज बना दी। चलो ठीक है, और सबसे बड़ी बात है नेटफ्लिक्स वालों ने रिलीज भी कर दिया, ठीक है। अब नोरा लगी तो स्क्रीन पे अच्छी है, लेकिन भाई उससे हिंदी बोली नहीं जा रही है ना, और उससे कुछ हो नहीं रहा, तो क्या ही करेंगे। तो बहुत छोटे छोटे सीन है, तो चलो ठीक है, नोरा को हम कर देते हैं साइड में। अब भूमि को तो ईशान मिल चुका है। अब होता क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे होता है लास्ट में, क्योंकि इनका जो प्रोजेक्ट था सक्सेसफुल हो गया है। अब जो इनके महाराज, इनके पिताजी थे, उनका जो गे फ्रेंड था, उसने एक किताब लिखी। उस किताब में उसने अपने रिलेशन के बारे में जिक्र करा। अब मीडिया को पता चल जाता है कि भाई ये जो रॉयल फैमिली के जो महाराजा थे वो गे थे। अब जब महाराजा गे थे तो ये तीनों संतानें किसकी हैं? तीनों बेटे, और ये जो बेटी उसकी जो लड़की है वो किसकी है फिर? तो अब मीडिया इनसे क्वेश्चन करती है कि भाई जो तीनों बच्चे हैं क्या ये नाजायज हैं? क्या इनका राजघराने से कोई लेना देना नहीं है? अब एक बात बताओ, जब ये स्टोरी के बीच में इन लोगों ने दिखा दिया कि महाराज गे थे, तो ऑडियंस तभी समझ गई होगी कि जब भाई वो गे थे तो ये बच्चे कैसे आ गए, तो ये तीनों बच्चे कैसे आ गए महारानी के पेट से?
है ना। तो ये तो ऑडियंस तभी दिमाग में आया होगा, लेकिन ये लास्ट में दिखा के क्यों सस्पेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि भाई मीडिया पूछती है कि ये तो सब नाजायज़ है क्या, और उसी टाइम पे ईशान उठ के चला जाता है और वेब सीरीज खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक सस्पेंस छोड़ना चाह रहे थे सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये घटिया सा जो सस्पेंस छोड़ा है कि भाई कि जो तीनों संतानें नाजायज़ हैं, तो ऑडियंस ने पहले ही गेस कर लिया होगा जब बताया गया होगा गे हैं, कि भाई जब महाराज गे थे तो फिर तो ये कहाँ से आए तीनों बच्चे। तो मतलब सस्पेंस देख रहे हो कितना 2 कौड़ी का छोड़ा है, और उनको लगता है इस सस्पेंस को छोड़कर ये सेकंड पार्ट बनाएंगे और सुपर डुपर हिट हो जाएगा। मतलब इस तरह घटिया सस्पेंस देख के अपनी पूरे इनको लगता है कि सारे जितने भी देखने वाले अपना घर बार बेच के दूसरे पार्ट का वेट करेंगे। तो ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं, तो दूर रहो, क्योंकि बहुत ही घटिया वेब सीरीज और भाई मतलब कुछ ढंग का तो उनसे बनना नहीं है। खैर सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।